शिवजी और पार्वती ऐसे देवी देवता, ऐसे भगवान हैं जिनकी विभिन्न स्वरूपों में उपासना होती है। माता गौरी के ही विभिन्न रूप हैं। जब हम उन्हें पूजते हैं, उनका एक रूप है तीज माता का रूप। जी हाँ, गणगौर हो या तीज हो, सभी स्वरूपों में माता गौरा ही हमें आशीर्वाद देती हैं और उन्हीं की पूजा होती है। राजस्थान का ये प्रसिद्ध त्यौहार है और ये इस बार पड़ रहा है 23 जुलाई 2020 को पड़ रहा है। तो जो तीज है ना, बेसिकली श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है उसको मनाई जाती है। तृतीया तिथि की जो स्वामी है गौरी, माता गौरी को माना गया है और ये बहुत शुभ और पवित्र मानी गई है मुहूर्त की भी दृष्टि से। तो ये जो दिन है बहुत ही शुभ होता है। बेसिकली इस दिन कोई व्रत उपवास नहीं होता है और इस दिन स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, सुख सौभाग्य को बढ़ाने के लिए तैयार वगैरह होती हैं, झूला झूलती हैं, सहेलियों के साथ मिलकर आपस की बातचीत आप शेयर करती हैं, उत्सव मनाती हैं। कुल मिला के ये स्त्रियों का ही त्यौहार है और बेसिकली ये व्रत की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन पूजा इसमें की जा सकती है और करती भी हैं। लेकिन ये जो तीज है ना, एक तो श्रावण मास की जो तृतीया तिथि है इसको तो आती ही है, लेकिन जो भादव मास होता है, भाद्रपद मास होता है, उस दिन भी मनाई जाती है और उस दिन को बड़ी तीज बोलते हैं। और ये जो श्रावण मास की तीज होती है इसको छोटी तीज बोलते हैं। लेकिन दोनों का ही महत्व है और राजस्थान में दोनों को ही मनाया जाता है। इसके अलावा जो ये जो तीज होती है, बड़ी वाली जो तीज होती है, उसको सातुड़ी तीज भी कहा जाता है और उस दिन सत्तू स्पेशली राजस्थान में बनाए जाते हैं। ये इसकी विशेष पूजा वगैरह होती है और इसमें बायना वगैरह भी सास को देती हैं। और ये जो हरियाली तीज है, इस दिन उत्सव होता है, सहेलियों के साथ मिलजुल के सब लड़कियां जो महिलाएं हैं झूला खाती हैं, लहरियाँ पहनती हैं। इस दिन घेवर खाया जाता है, घेवर बेटी घर भिजवाया जाता है। बेटी के घर पे मतलब पीहर पक्ष वाले सबके लिए वस्त्र भिजवाते हैं और सास ससुर के कपड़े, उनके पति के कपड़े, मतलब दामाद के लिए कपड़े, बेटी के लिए, सब तरह के जो लोग हैं मतलब परिजन हैं, उन सब के लिए वस्त्र वगैरह और उपहार भिजवाए जाते हैं। घेवर का इस दिन विशेष महत्व है और घेवर को ही इस दिन बनाया जाता है। घर में भी बनाते हैं और बाहर से भी खरीद कर लोग इसको भिजवाते हैं। राजस्थान में जयपुर शहर में तीज बहुत ज़्यादा फेमस है और तीज की सवारी निकाली जाती है। इनकी बहुत अच्छी सवारी होती है, लवाजमों के साथ निकाली जाती है तीज माता की सवारी और बहुत शहरवासी शामिल होते हैं। लेकिन इस बार तो आपको पता है परिस्थितियाँ कैसी हैं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ शोर शराबा तो हो नहीं सकता और बहुत ही सामान्य तरीके से सारे जो त्यौहार हैं वो मनाए जा रहे हैं। तो उसी क्रम में मुझे ऐसा लगता है कि उतनी भीड़ भाड़ नहीं नज़र आएगी और वो सुरक्षा की दृष्टि से, उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़रूरी भी है। कुल मिला के ये जो तीज का त्यौहार है ना, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन हरा रंग पहनना भी अच्छा माना जाता है। हरियाली के गीत गाए जाते हैं, सावन के गीत गाए जाते हैं इस दिन और स्त्रियां विभिन्न रंग बिरंगी परिधानों में तैयार होती हैं। इस दिन प्रतियोगिता भी होती है, लहरिया का उत्सव भी होता है कि कौन महिला कितना सुंदर लहरिया पहनकर आई है। और लहरिया है, मोठड़ा है, बांधनी है, इस तरह के वस्त्र इस दिन पहने जाते हैं। विशेष रूप से जो विवाहित लड़की है वो इस दिन पीहर में ही बिताती है और पीहर से उसको बुलाया भी जाता है। लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग तरह से इसको मनाया जाता है। कुल मिला के इस दिन मेहंदी लगाने का भी विशेष रिवाज है और एक दिन पहले सिंजारा होता है। उस दिन ही स्त्रियाँ वैसे ही तैयार होती हैं जैसे कि तीज पर तैयार होती हैं। जिनकी नई नई शादी है उनके लिए तो विशेष महत्व का होता है ये दिन, या विवाह जिनका तय हो गया है उनके लिए भी ये दिन विशेष महत्व का है। तो तीज माता की जो है आराधना इस दिन की जाती है और तीज माता जो है माँ पार्वती ही हैं और वो सभी स्त्रियों को सुहाग बांटती है। आपको पता है कि सुहाग बांटने का जो अधिकार है माता गौरा को है, माता पार्वती को है। तो अपने पति की सद्बुद्धि के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए, घर में सुख शांति के लिए